आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, सभी प्रतियोगी छात्रों का हमारे YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन है और सभी विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे इस लेक्चर को आप सुने। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रकरण समासों पर चल रहा था। हम उस समासों की श्रृंखला को बढ़ते बढ़ते आज हम लेक्चर 6 पर आ चुके हैं। अगले 5 लेक्चरों में हमने अन्य जो समास हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तत्पुरुष के कई प्रकार थे। नए तत्पुरुष था, लुप्त तत्पुरुष था, तत्पुरुष के अपने आप में 6 थे, अव्ययी भाव था। इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं कर्मधारय और द्विग की। हमने ये बताया था कि जो कर्मधारय और द्विग हैं ये भी तत्पुरुष के ही रूप हैं, क्योंकि अगर इन्हें देखा जाए, इनकी जन्म कुंडली को देखा जाए तो इनका निकास भी तत्पुरुष से हुआ है। इसीलिए क्योंकि पदों की प्रधानता के आधार पर समास मैंने 4 प्रकार के ही बताए गए हैं मुख्य रूप से। तो जब पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं तो उत्तर पद की प्रधानता होने के कारण ये भी कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष वो कर्मधारय तत्पुरुष और द्विग तत्पुरुष कहे जाते हैं, परंतु इनको अलग संख्या दे दी गई है। इसीलिए कुल समासों की संख्या की बात करें तो 6 हो जाती है। तो आज हम उसी कर्मधारय समास पर चर्चा करेंगे। देखो, कर्मधारय समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास जो है वो भी तत्पुरुष का ही भेद है। कर्मधारय का अर्थ है कर्म को धारण करने वाला। इसमें एक बात का ध्यान देना है कि यहां पर देखिए 3 प्रकार से समास का निर्माण होगा। कुछ तो शब्द ऐसे होंगे जैसे कर्मधारय, इसकी परिभाषा है कर्मधारय। कर्म माने कर्म, धारय माने धारण करने वाला। अब कर्मधारय का अर्थ है कर्म को धारण करने वाला। तो कर्मधारय का अर्थ है कर्म को धारण करने वाला। तो कुछ जो शब्द हैं ये सभी कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसे आप लिख सकते हैं, कर्म धारय का अर्थ है कर्म को धारण करने वाला। अब कर्म को धारण करने के अर्थ में जो भी शब्द होते हैं वो सब कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे स्वर्णकार। अब स्वर्णकार ने क्या है, सोने के कार्य को धारण किया हुआ है, स्वर्णकार है। लोहकार है, दूध वाला है, सब्जी वाला। ये सब क्या है, स्वर्णकार, लोहकार, दूध वाला, सब्जी वाला, चाय वाला। ये सब जितने भी ये उदाहरण हैं जिन्होंने कर्म को धारण किया हुआ है, जो कर्म कर रहे हैं, इन्होंने, जैसे इसने सोने के आभूषण बनाने का जो कार्य है उसको धारण किया हुआ है, ये लोह का कार्य करने के लिए है, लोहकार है। तो ये सब क्या है, जो कर्म को धारण करे वही कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं। एक बात तो ये है, जितने भी ऐसे शब्द होंगे ये सब कर्मधारय के अंतर्गत होंगे। अब दूसरा प्रकार क्या है इसका, 2 प्रकार और हैं इसकी। जैसे एक तो
होता है इसमें विशेषण विशेष संबंध, और दूसरा होता है, एक तो होगा विशेषण विशेष्य, एक विशेषण विशेष संबंध होगा, और दूसरा होगा यहां पर उपमेय उपमान संबंध। जब दो शब्दों के बीच में विशेषण विशेष संबंध हो या उपमेय उपमान संबंध हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। वहां पर प्रिय विद्यार्थियों कर्मधारय समास, पहला मैंने ये बताया, ये शब्द जो हैं कर्मधारय का अर्थ है कर्म को धारण करने वाला, तो वो शब्द सभी कर्मधारय के अंतर्गत आते ही हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में, हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि विशेषण विशेष संबंध हो, और तीसरी कंडीशन ये है उपमेय उपमान संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। विशेषण क्या होता है, इससे पहले मैं आपको अवगत करा देता हूं। विशेषण होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण होता है वह शब्द जो विशेषता बताता है। विशेषण क्या है? जो विशेषता बताता है। जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए जाती है, ऐसे कह सकते हैं। विशेषण जो विशेषता बताता है और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष है। जैसे काला कुत्ता, काला कुत्ता, तो ये काला विशेषण है और कुत्ता विशेष है। तो अब आप इस बात से जान गए होंगे कि विशेषण विशेष क्या है। विशेष जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष क्या होता है? संज्ञा होती है, एक प्रकार की संज्ञा होती है, और विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार आप उपमेय उपमान समझ लो। उपमेय कहते हैं उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, की जाती है, वो उपमान है। जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए उपमान। जैसे चंद्रमुख। अब यहां पर चंद्र और मुख दो चीज हैं। चंद्र क्या है? उपमान है, और मुख क्या है? उपमेय है। उपमान हमेशा प्रकृति होती है और उपमेय हमेशा मानव होता है। जब उपमान बड़ा होता है, हमेशा उपमान उपमेय से बड़ा होता है, और उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। मनुष्य की तुलना प्रकृति से की जाती है, प्रकृति से की जाती है। तो यहां पर आप उपमेय उपमान समझ गए होंगे कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। इस कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य को, उपमेय उपमान को ढंग से समझ लेना है। अगर आप उपमेय उपमान को, विशेषण विशेष्य को ढंग से समझ गए
तो समझना प्यारे विद्यार्थियों कि आप कर्मधारय समास को पूर्णतः समझ चुके हैं। कर्मधारय समास में धोखा नहीं खाओगे, ये मैं दावा करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे आप समझ गए हो। अब मैं चर्चा करता हूं अगले उदाहरणों की, आप इसे नोट कर सकते हो। अब मैं अगले उदाहरण की चर्चा करता हूं कि कर्मधारय समास में देखिए किस प्रकार से विशेषण विशेष से संबंधित, उपमेय उपमान से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत होंगे। देखिए, कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला। सभी विद्यार्थियों, अब आप देखें इसके उदाहरणों को। अब इसमें विशेषण कौन सा होता है कर्मधारय में, यह भी बता देता हूं। विशेषण ये होता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। किसी वस्तु के या व्यक्ति के गुणों की चर्चा होती है, गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे, अच्छा इसमें एक बात और, विग्रह करने पर, विग्रह कैसे करते हैं, विग्रह करते हैं जैसे शब्द है काली मिर्च। अब काली मिर्च, तो मैंने बताया विशेषण विशेष, विशेषण क्या है, विशेषण काली है और मिर्च क्या है, विशेष है, यही मैंने बताया है। और विग्रह करेंगे इसका, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च। इसका विग्रह करेंगे तो है जो, इसमें आपको है जो शब्द आएगा। विग्रह करने पर है जो शब्द आता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे लाल मिर्च, तो ये हो जाएगा लाल है जो मिर्च। ठीक, अब है जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं, काला नाग, नाग, तो काला है जो नाग, काला है जो नाग। महासागर, 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 महान है जो सागर। बहुत से उदाहरण आ सकते हैं अन्य उदाहरणों में, जैसे भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जिसका आचार। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि, मंदाग्नि। अन्य उदाहरण लिख सकते हो, भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्ट है जिसका आचरण। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि। ऐसे ही विग्रह होगा। अब कुछ उपमेय उपमान देख लेते हैं। ये तो हो गए। अब यहां पर आप पता कराएं, जैसे यहां प्रश्न करें, महासागर, कैसा सागर, कैसा प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा, महान। कैसा सागर, महान है जो सागर। नाग, कैसा नाग, काला है जो नाग। मिर्च कैसी, लाल है जो मिर्च। मिर्च कैसी, काली है जो मिर्च। ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण आएगा इसमें। और यह है जो विग्रह करने पर दिखाई देगा। अब उपमेय उपमान वाले देखते हैं। जैसे
पहला उदाहरण यही ले लो, चंद्रमुख। चंद्रमुख। अब देखिए इसमें उपमेय उपमान कहीं पर आ सकता है। उपमेय पहले आ सकता है, उपमान बाद में आ सकता है। उपमान पहले आ सकता है, उपमेय बाद में आ सकता है। अब यहाँ चंद्र क्या है, उपमान है, पहले आ गए, जैसे चंद्रमुख। तो इसका विग्रह करेंगे, चंद्र के समान। चंद्र के समान है जो मुख। चंद्र के समान है जो मुख, चंद्रमुख हो गए। मृगनयनी। मृगनयनी। मृगनयनी इसमें दो है, मृगनयनी। मृग के समान है, मृग के नयनों के समान है, नयनों वाली। मृग के नयनों के समान नयनों वाली, इसमें तुलना हो रही है। या मृग के समान है जिसके नेत्र। मृग के समान है जिसके नेत्र, मृग नयन। मृग के नयनों के समान है जो नेत्र। मृग के नयनों के समान है जो नेत्र, या जिसके नेत्र। मृग के नेत्रों के समान है जिसके नेत्र, या मृग के नयनों के समान नेत्रों वाले। यहां पर तुलना, जैसे पाषाण हृदय। पाषाण, पाषाण हृदय, यानी पाषाण के समान है, पाषाण के समान हृदय। पाषाण, पाषाण के समान है जो हृदय। पाषाण हृदय, पाषाण के समान है जो हृदय। अन्य उदाहरणों में लेते हैं, देखिए उपमेय उपमान के ही अन्य उदाहरण हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इस समास पर चर्चा कर रहे हैं। अब मैं विग्रह नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे कंचन कामिनी, कंचन, कंचन कामिनी, गजगामिनी, देहलता, कंचन कामिनी कंचन के समान काया वाली स्त्री। गजगामिनी गज के समान गमन करने वाली स्त्री। अन्य उदाहरणों में जैसे हरा सघन, हरा सघन, लाल सुर्ख। अब देखो लाल सुर्ख, यहाँ पर दोनों विशेषण हैं, तो कभी जभी इसमें दोनों क्या आ जाते हैं, विशेषण ही आ जाते हैं। जब दोनों पद विशेषण हो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। जैसे हरा सघन है, लाल सुर्ख है। लाल शब्द क्या है, लाल शब्द आपका है संस्कृत का, और सुर्ख है फारसी का। फारसी का अगला है शीतोष्ण। शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत है जो उष्ण है, जो शीत है जो उष्ण है। लाल है जो सुर्ख है। हरा है जो हरा है जो सघन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इन तीनों में क्या है, दोनों पद ही विशेषण हैं।
हरा है, सघन है, दोनों पद विशेषण है। लाल और सुर्ख दोनों विशेषण है। शीत और शीतल और उष्ण, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म, ठंडा गर्म, ये दोनों पद यहाँ पर विशेषण है, दोनों पद विशेषण है। वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध के समान है अग्नि, क्रोधाग्नि। अन्य उदाहरण जैसे क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि है जो। नर शार्दूल, नर के, नर रूपी शार्दूल, जैसे नर, नर शार्दूल। अन्य मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र हो जाएगा। अन्य उदाहरणों में जैसे देवर्ष और राजर्ष, देव के समान है जो ऋषि, देवर्ष अर्थात देव है जो ऋषि, और राजा है जो ऋषि अर्थात देवर्ष हो गया। देव है, देव और राजा दोनों के गुण समाहित हों, वो कौन है? देवर्ष अर्थात नारद के लिए कहा जाता है देवर्ष। देव और राजा के दोनों के गुण उसमें समाहित होते हैं, उसे कहते हैं देवर्ष। राजर्ष, राजा के और ऋषि के गुण उसमें समाहित हों, उसे राजर्ष कहते हैं। जिसमें राजा के गुण भी विद्वान हों और ऋषि के गुण विद्वान हों, उसे कहते हैं राजर्ष। और देव के समान, देव के गुण वो हों और ऋषि के गुण विद्यमान हों, उसे कहते हैं देवर्ष। देवर्ष नारद को कहा जाता है। और राजर्ष, राजर्ष का उदाहरण है आपका राजा और उसके गुण रखने वाला अर्थात जनक, जनक जी को राजर्ष की संज्ञा दी गई है। तो ये प्यारे साथियों कर्मधारय समास था, कर्मधारय। उसके बाद आता है, कर्मधारय के बाद हम समास पर चर्चा कर रहे हैं, वो है आपका कर्मधारय के बाद द्विगु। द्विगु समास देखिए, द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास का अपने आप में द्वि माने दो, गाय माने गाय, दो गायों का समूह है, वहां पर द्विगु समास है। जहां पर समूह या इसमें क्या है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण इसमें बताया गया है। इसका पहला पद, पहला पद, पहला पद संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण, दूसरा पद संज्ञा होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में बस आपको ये ध्यान रखना है, पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। जैसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे तिकोना और पूरा पद मिलकर समूह या समाहार का बोध कराएगा। जैसे तिकोना, तीन कोण, त्रिभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब देखो चतुर्भुज, चार भुजाओं, भुजाओं वाली आकृति है, जैसे ये है, ये चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज का अर्थ तो होता है चार भुजाओं वाली आकृति जो होती है, वो तो आता है द्विगु में संख्यावाची। लेकिन चार है भुजा जिसके, अगर ऐसा वो होता है तो यहां पर द्विगु न होकर दूसरा चतुर्भुज
बहुव्रीहि में होता है, जो भगवान विष्णु की ओर इंगित करता है, जो बहुव्रीहि कहलाता है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि चार भुजाओं वाली आकृति की बात की जाए तो वहां पर चतुर्भुज क्या होगा, द्विग समास होगा। लेकिन विग्रह में अगर यह है कि चार भुजाएं हैं जिसकी, तो भगवान विष्णु के लिए सीधा संकेत जाता है और ये बहुव्रीहि माना जाएगा। अन्य उदाहरण लेते हैं, नवरत्न। नवरत्न नवरत्न है, दोपहर है, दोपहर, दुपट्टा है, दुपट्टा, नवरत्न, दोपहर, दुपट्टा, इकलौता, एकलौता, इकलौता, सप्ताह, सतरंग, सप्ताह, सतरंग, सप्ताह, सतरंग, नौलखा, नौलखा, नौलखा हार है ना। दुपहिया त्रिभुज, ये हो ही गया। जैसे दुपहिया, दुपहिया, दो पहिए के वाहन को दुपहिया बोला जाता है, दुपहिया है ना। दुमंजिला, दुमंजिला, तो ये सब जो हैं आप देख रहे हैं। तिराहा, चौराहा, दुराहा, ये सब जितने भी उदाहरण हैं, जैसे पंसेरी, पंसेरी, पांच शेरों, पांच शेर मिला के बनती है। और शताब्दी, 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 सप्ताह, ये सब। तो यहां पर आप देख रहे हैं प्यारे विद्वान साथियों, जितने भी उदाहरण हैं इसमें ति, त्रि, चतुर, नव, दोपहर, दो, दो, तीन, चार, पांच, शत, हजार, सहस्त्र, संख्या का पहला पद, इसमें यही बताया गया है कि द्विग समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण, दूसरा पद संज्ञा होता है, वहां पर द्विग समास होता है। द्विग समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद संख्या का बोध करा रहा होगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विग समास कहते हैं। ये आपका द्विग समास यहाँ पर फिनिश होता है। तो प्यारे विद्वान साथियों, आज हम समासों के प्रकरण में न तत्पुरुष और लुप्त तत्पुरुष, द्विग द्विग और कर्मधारय समास की चर्चा हम आज तक कर चुके हैं। अब हमारे समासों को में प्रकारों में दो प्रकार और बचे हैं। एक बचा है द्विंद और दूसरा है बहुब्रीहि। इसकी चर्चा हम अगले वाले लेक्चर में करते हैं। प्यारे विद्वान साथियों, आप सभी को इन समासों को ध्यानपूर्वक ध्यान देना है और इन्हें पढ़ना है। और मैं आपसे यही अंतिम शब्दों में यही कहूँगा कि प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और आज के लिए मैं यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स मित्रों।